देखिए, अब हम पंचाशिका संग्रह की 139 और 140वीं गाथा में जो पापाश्रव का स्वरूप बताया है, उसमें से 139वीं गाथा पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने 135वीं गाथा से लेकर यहाँ 138वीं गाथा तक पुण्याश्रव की सुंदर चर्चा की है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से परिणामों से पुण्य का आश्रय होता है, और अज्ञानी पुण्य के आश्रय को उपादेय मानता है, और ज्ञानी पुण्य आश्रय को उपादेय नहीं मानता है। वह वीतराग भाव के लिए ही प्रयत्न करता है। उसके पुण्य परिणामों में भी वीतरागता का ही भाव है, अर्थात जैसे कि जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, ऐसी भावना है, वो पुण्य परिणाम है। मतलब निदान बंध सहित नहीं है उसको, और वह भोगाकांक्षा सहित नहीं है कि इससे मुझे पुण्य बंधेगा और इससे मुझे पुण्य का उदय आने पर भोग सामग्रियां मिलेंगी, इस तरह का नहीं है ज्ञानी को। ऐसा तो अज्ञानी को होता है पुण्याश्रव, है ना। तो ज्ञानी को भी कदाचित पुण्याश्रव होता है। तो इसकी चर्चा यहाँ पर की। अब पापाश्रव का स्वरूप बताते हैं। तो 139वीं गाथा और 140वीं गाथा में, इन दो गाथाओं में पापाश्रव का स्वरूप बताया गया है, और इसके बाद फिर संवर पदार्थ का व्याख्यान शुरू होगा। तो देखिए 139वीं गाथा। चरिया पमाद बहुला, चरिया पमाद बहुला, कलुष्यम कलुष कालुष्यम कालुषम लोलदाय विशेषु, कालुष्यम कालुषम लोलदाय विशेषु, पर परिदाव परिपरिदावपवादो, पर परिदा परिदावपवादो, पापस्य पापस्य आसवं कुणदी, पापस्य आसवं कुणदी। पापस्य आसवम अर्थात आश्रवम, कुणदी अर्थात करता है, पाप का आश्रव करता है। किन परिणामों से जीव पाप का आश्रव करता है, किन परिणामों से जीव को पाप का आश्रव होता है? तो चर्या पमाद बहुला, पमाद बहुला चर्या, प्रमाद की अधिकता से युक्त जो चर्या है, आचरण है, उससे पापाश्रव होता है। एक। दूसरा, कालुष्यम कालुषम, कलुषता से, ये जो अभी बताया था ना कलुषता, है ना, वो तीव्र कसाय रूप भाव है, उससे पापाश्रय होता है। अकलुषता से पुण्य का आश्रय होता है। दो गए। तीसरा, लोलदा या विशेषु, विशेषु लोलदा, क्या अर्थ हुआ? विषयों में लोलुपता, विषयों की जो लंपटता है, लोलुपता है, विषयासक्ति है, विषयों के ऊपर जो झपट्टे से मारता है, इस तरह के जो परिणाम हैं, इससे पापाश्रय होता है। और पर परिदाव अपवादो, पर परिदाव अपवादो अर्थात क्या हुआ कि पर को परिताप करना तथा पर के अपवाद करना, दूसरे को दुखी करना और दूसरे का अपवाद करना, मतलब उसको बदनाम करना, ये सभी परिणाम पापाश्रव के कारण हैं। बाकी तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में बहुत सुंदर विश्लेषण है, तो वहां से भी हम समझ सकते हैं विस्तार से। यहाँ संक्षेप में चर्चा की है, ठीक है। और कितने परिणाम बता दिए, संक्षेप में है लेकिन भाव पूरा आ गया इनमें, विस्तार करेंगे तो सब आ जाएगा। देखो, चर्या पमाद बहुला, प्रमाद की बहुलता से युक्त चर्या, मतलब जिसमें प्रमाद है,
प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद के दो अर्थ हैं। एक तो प्रमाद का सामान्य अर्थ तो प्रसिद्ध है जो आलस्य, ठीक है। दूसरा प्रमाद का अर्थ है असावधानी। असावधानी, स्वरूप की असावधानी वो प्रमाद है। और जो हमारे धर्म धर्मायतन के प्रति भक्ति आदि हो रही है उसमें असावधानी करे, देवशास्त्र गुरु के संबंध में असावधानी है ना, वो सब भी अशुभ परिणाम है, तो प्रमाद है। तो एक तो प्रमाद, तो उसमें जो नींद आती है या आलस आता है उसमें भी प्रमाद, तो प्रमाद सामान्य तो है ही, है ना। तो कुल मिला के असावधानी का परिणाम वो प्रमाद है, ठीक है। जो अनादर करता है वो आत्मा का अनादर किया, वह प्रमाद है, ठीक है। तो इस तरह प्रमाद की बहुलता, मतलब देखो प्रमाद तो प्रमत्त तो छठवां गुण स्थान भी होता है, तो प्रमाद तो वहां तक भी है मुनराज को, है ना, लेकिन उनके अत्यंत हीन है और उसके बाद समाप्त होने वाला है, अप्रमत्त हो जाएंगे सातवें गुण स्थान में। तो वो पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक प्रमाद है, लेकिन घटता हुआ है ऊपर ऊपर। तो यहां पर कैसा कह रहे हैं कि प्रमाद की बहुलता, बहुत अत्यधिक प्रमाद, अत्यधिक असावधानी, चलता है कहीं भी कैसे भी चलता है, उसको कोई विवेक नहीं है, कहाँ देख के नहीं चलता है ना, बोलता है तो कुछ भी बोलता है, उसको बोलने का विवेक नहीं है, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, है ना। शारीरिक क्रियाएं करता है तो क्या करें क्या ना करें उसका कोई विवेक नहीं है ना। ऐसे जो प्रमाद की अत्यधिक अधिकता से सहेज जो चर्या अर्थात क्रियाएं हैं, आचरण है, वो सब आचरण पापाश्रय का कारण है। ख्याल में आया? जैसे हम साफ सफाई कर रहे हैं तो हमें यही विवेक नहीं है कि हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे तो कितने जीव मरेंगे, तो कैसी झाड़ू होना चाहिए और किस तरह लगाना चाहिए, ठीक है। अब लगाएगा तो गृहस्थ, लेकिन कैसे लगाए कि जीव मरे ना और सफाई भी हो जाए। और घर की सफाई करता है, अपने बाथरूम वगैरह की सफाई करता है, तो ये नहीं सोचता कि हम इसमें जो जो चीज का प्रयोग कर रहे हैं उससे यहाँ के कीटाणु तो सारे मरेंगे ही, और जहां जहां तक नालियों में वो जाएगा वहां वहां तक के जीवों को नष्ट कर डालेगा, है ना। ये प्रमाद की बहुलता हो गई। हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन क्यों नहीं करते नदी में, पता है आपको? यहाँ भी अहिंसा की ही प्रधानता है। अस्थि अर्थात हड्डियां जो होती हैं उसमें क्षार रस ज्यादा होता है, क्षार जो क्षारीय पदार्थ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे कि जो हम जो जिससे कपड़े धोते हैं ना, तो उसमें क्षारपना ज्यादा होता है ना, क्षार होता है तो कपड़े धुलते हैं, लेकिन कपड़े के साथ वो जो सर्फ या साबुन वगैरह है वो नाली में चला जाए तो वो जीव हिंसा होगी जब तक वो जहां जहां तक जाएगा। तो हमारे जो व्रती लोग हैं या विवेकवान लोग हैं वो क्या करते हैं कि कपड़े तो धोते हैं, सर्फ में भी धोना पड़ता है, लेकिन वो पानी को तुरंत नहीं बहाते, थोड़ी देर रखा रहने देते। तो वो क्या होता है, उसकी जो तीव्रता है, क्षारपने की तीव्रता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और कदाचित उसका उपयोग भी हो जाता है साफ सफाई आदि में, और फिर उसको बहा देते हैं उपयोग करके। तो उससे क्षारपना कम हो गया, हीन हो गया, शांत हो गया, तो वो जीव हिंसा कम से कम करेगा। जीव हिंसा तो होगी, गृहस्थ अवस्था तो जीव हिंसा से सहित है, लेकिन कितनी कम हो ये विवेक की बात है। यहाँ तो बहुलता की बात कर रहे हैं। तो वो जो अस्थियां हैं जहाँ विसर्जित करेंगे यदि हम उसमें नदी में या पानी में, तो जो है वो बहेगा, तो जहां जहां तक वो अस्थियां बहेंगी या जहां जहां तक पानी में जाएंगी वहां वहां तक के जीवों को वह मारेंगी, हिंसा होगी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, अस्थि जब संग्रह करते हैं तीसरे दिन, तो वहीं कहीं गड्ढा खोदते हैं या दरारें होती हैं, मिट्टी फट जाती है ना खेत वगैरह में, तो वहीं उसको अंदर दबा देते हैं, ठीक है ना। बाहर तो नहीं छोड़ते, लेकिन वो राख को भी दबा देते हैं। इस तरह साफ सफाई भी हो गई और अस्थियां जो योग्य स्थान पर चली गई तो वो फिर रूपांतरित हो जाती है मिट्टी में। तो इस तरह से
यहाँ ज्ञानी लोग या जो विवेकवान श्रावक हैं वो सब ध्यान रखते हैं, हर चीज में विवेक रखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रमाद की बहुलता है। ठीक है, अब इसका विस्तार बहुत हो सकता है, तो हम और रत्नगण सावकाचार में विस्तार से और पढ़ सकते हैं, और भी ग्रंथों में है, वहां से पढ़ें। तो प्रमादचर्या बोला, प्रमादचर्या अनर्थ दंड भी होता है। तो चर्या प्रमाद बहुला एक बात। दूसरा कालुष्यम, कि कलुषता, तो जो पिछली गाथा में कलुषता का स्वरूप बताया था वो यहां पर समझ लेना है। अकलुषता कही थी अज्ञानी को और ज्ञानी को, दोनों को, तो उससे पुण्य का आश्रय होता है, लेकिन कलुषता से तो पाप का आश्रय होता है। कलुषता अर्थात क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता, ठीक है, तीव्र कसाय रूप परिणाम होगा तो वो कलुषता कहलाएगा, कालुष्यम। कालुष्यम और लोलदाय विशेषु, देखो विषयों में लोलुपता, लंपटता। देखो ये नहीं विवेक रख रहा है कि इस पदार्थ में क्या क्या डला हुआ है, ये कहाँ बना होगा, कैसे बनाया गया होगा, किसने बनाया होगा, वो उसकी मर्यादा है या नहीं है, साधर्मी ने बनाया कि विधर्मी ने बनाया, कोई विवेक नहीं है। बस हमें तो खाना है, जीभ लपलपा रही है तो डालो जीभ में, बस खा जाओ। लेकिन घाटी उतरे माटी है, ये घाटी है ना, जैसे गटकते हैं ना, गट माटी हो गई, उसके बाद निकल आए बाहर तो कोई खाएगा नहीं उसको, देखेगा भी नहीं, बदबू आएगी, सूंघेगा भी नहीं। ये घाटी के उतरते ही ये स्थिति होती है इसकी। इसलिए इतने से स्वाद के लिए है जीव लोलुप हो जाता है। ये तो रसना इंद्री का बताया, ऐसी सभी इंद्रियों के संबंध में है। अब जैसे चक्षु इंद्री के विषय का सेवन करना है तो दिन भर लगे हैं, टीवी मोबाइल जो भी है उसमें लगा हुआ है जीव, और क्या कर रहा है कि उसको देखते रहो, और उसमें फिर ये आया, फिर ये आया, फिर चैनल बदलो, वो चैनल बदलो, पता नहीं इतनी, आदमी तो दिमाग खराब हो जाए। दुनिया भर के चैनल आते हैं, दुनिया भर की चीजें आती हैं, वो व्यक्ति खुद ही आक्रांत हो जाता है। अब ये देखे कि ये देखे कि फिर ये देखे, फिर वो देखे, विकृत हो जाता है। और यदि सदस्य बहुत सारे हों तो फिर क्या हो, वो कहे ये चलाओ, वो कहे वो चलाओ, तो कैसी कलह मचती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी कलुषता जीवों को होती है, तो वो कलुषता, ये विषयों की लंपटता बोलिए, ये विषयों की, पांच इंद्रिय के विषयों की जो लोलुपता है, लंपटता है, इसका हमें अभाव करना चाहिए, क्योंकि इससे पापाश्रय होता है। ठीक है, देखो विषयों की लोलुपता, लंपटता मतलब झपट्टे से मारना, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, सारे भोग लूं, इस तरह के जो भाव है यह विषयों की लंपटता है। ठीक, ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सभी इंद्रियों के संबंध में, मन के संबंध में, सबके संबंध में लगाना। ये तीन हो गए। चौथा बताया पर परिदाप, कि दूसरे को परिताप उत्पन्न करना, तकलीफ देना, ठीक है ना, दूसरे को कष्ट देना। और पांचवा है पर अपवाद। अब पर दोनों में लगा, पर परिताप और पर अपवाद, कि दूसरे का अपवाद करना मतलब उसको बदनाम करना, ठीक है ना। जैसे महापुरुषों को जो बदनाम करते हैं वो भी अपवाद है, लोकापवाद है ना, उनको अपवाद करना कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ये तो ऐसे हैं, ऐसे हैं। सीता जी का भी तो लोकापवाद किया था। और लोग कुंभकर्ण और मेघनाथ जो मोक्ष पधारे हैं उनको क्या क्या बना देते हैं, उनको उनका ही पुतला जला देते हैं। यही पता नहीं चलता कि ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अनेक, तो उनको राक्षस बताना और पता नहीं क्या क्या बता के उनको जलाना, ये सब अपवाद है। और ऐसी दुनिया के लोगों का भी अपवाद करना, उनको बदनाम करना,
यद्यपि कदाचित उनके दुर्गुण हों भी, तो भी बदनाम नहीं करना। बदनाम करने का भाव पाप भाव है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, दुनिया भर में बोलते जा रहे हैं, उसकी बदनामी हो रही है। तो बदनामी यदि हम कर रहे हैं तो जो करने का परिणाम है उससे पाप का आश्रय होगा, ठीक है ना। इसलिए किसी की बुराई हम जानते भी हैं तो ये सोचें कि ऐसी बुराइयां हमारे अंदर ना उत्पन्न हो। ऐसी बुराइयां हमारे अंदर भी उत्पन्न हुई थी, है ना। अब मैं पूर्ण बुराइयों से रहित हो जाऊं, इसके लिए हम आत्मा परमात्मा का ध्यान करें, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। तो यहाँ कितने कारण, कितने प्रकार बता दिए पापाश्रव के, कितने परिणाम, कितने तरह के परिणाम हैं जिनसे पापाश्रव होता है। पहला, प्रमाद की अत्यधिकता से युक्त चर्या। दूसरा, कालुष्यता, ठीक है, अर्थात तीव्र कसाय। फिर तीसरा, विषयों की लोलुपता। चौथा, दूसरों को तकलीफ देना, ठीक है। पांचवा, दूसरों को बदनाम करना, अपवाद करना। इस तरह 5 परिणामों से पापस्य या आसवम कुणदी, ये सब भाव पाप के आश्रव को करते हैं, पापाश्रव के कारण है, ठीक है। देखिए अब यहां अन्वयार्थ पढ़ेंगे। बहु प्रमाद वाली चर्या, कलुष्ता, विषयों के प्रति लोलुपता, पर को परिताप करना तथा पर के अपवाद बोलना, वह पाप का आश्रव करता है। ठीक है, यह पापाश्रव के स्वरूप का कथन है। ध्यान से सुनना। संगीता जी आप पढ़िए। आप पढ़िए। यह पापाश्रव स्वरूप का कथन है। बहु प्रमाद वाली चर्या रूप परिणति, अति प्रमाद से भरे हुए आचरण रूप परिणति, कलुषता रूप परिणति, विषय लोलुपता रूप परिणति, पर परिताप रूप परिणति, पर को दुख देने रूप परिणति और पर के अपवाद रूप परिणति, यह 5 अशुभ भाव द्रव्य पापाश्रव को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके अर्थात अनुलक्ष्य करके वे अशुभ भाव पापाश्रव है, और वे अशुभ भाव जिनका निमित्त है, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले उद्गलों के अशुभ कर्म रूप परिणाम, वे द्रव्य पापाश्रव है। बहुत अच्छा। ये पुण्याश्रव के संबंध में हमने इस तरह की शैली पढ़ी थी पहले, है ना। वही पापाश्रव के संबंध बताया। ये 5 प्रकार बताए हैं। बहु प्रमाद वाली चर्या रूप परिणति, अति प्रमाद से भरे हुए आचरण रूप परिणति, हमने समझ लिया है सब। कलुषता रूप परिणति, लोलुपता रूप परिणति, परिताप रूप परिणति अर्थात पर को दुख देने रूप, ठीक है, और पर के अपवाद रूप परिणति, ठीक है। यह 5 अशुभ भाव द्रव्य पापाश्रव को निमित्त मात्र रूप से, ये 5 क्या हैं? अशुभ भाव हैं, जीव के परिणाम। सुनना ध्यान से। तो जीव के परिणाम हैं ये, तो क्या कहलाएंगे? ये भाव पापाश्रव। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके निमित्त से द्रव्य पापाश्रव होता है, जो यहां लिखा है ना। यह 5 अशुभ भाव द्रव्य पापाश्रव को निमित्त मात्र रूप से, ये 5 अशुभ भाव किसके लिए निमित्त मात्र रूप हैं? निमित्त किसे कहा है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमन न करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए, उसे निमित्त कहते हैं। अर्थात अशुभ भाव कोई कर्मण वर्गणाओं को कर्म रूप से परिणमित करके पाप रूप परिणमित करता हो, ऐसा वो काम नहीं करता है। लेकिन जब जब अशुभ भाव होता है तो इस तरह का कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं और अशुभ रूप परिणमित होती हैं, ऐसा इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अशुभ भाव निमित्त है और वह
द्रव्य पापाश्रव नैमित्तिक कार्य है यहाँ पर। अब जब द्रव्य पापाश्रव को निमित्त कहेंगे तो जो अशुभ भाव है वो नैमित्तिक हो जाएगा। तो ऐसा परस्पर समझना है। देखो, यह 5 अशुभ भाव द्रव्य पापाश्रव को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुलक्ष्य करके वे अशुभ भाव पापाश्रव हैं। ये द्रव्य पापाश्रव के निमित्त हैं ये अशुभ भाव। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के अनुसार इनका नाम क्या पड़ जाएगा? भाव पापाश्रव, क्योंकि ये जीव के भाव हैं, विकारी परिणाम। ठीक है, तो द्रव्य पापाश्रव की ओर से इनका नाम रखा गया है भाव पापाश्रव। ऐसे तो ये अशुभ भाव हैं, और वे अशुभ भाव जिनका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के अशुभ कर्म परिणाम वे द्रव्य पापाश्रव हैं। और अब देखिए, जो हमारे अंदर जो अशुभ परिणाम उत्पन्न हुए, उससे जो आत्म प्रदेशों में कंपन रूप योग हुआ, उससे क्या हुआ कि कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आत्म प्रदेशों में आई। ठीक है, तो वे अशुभ भाव जिनका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के अशुभ कर्म परिणाम वे द्रव्य पापाश्रव हैं। यहाँ पर दोनों की स्वतंत्रता बताई है, निमित्तपना भी बताया है लेकिन स्वतंत्रता भी बताई है कि यद्यपि जब जीव को अशुभ परिणाम होता है तभी कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होती हैं, है ना उनको। और यहाँ पर पाप का प्रसंग है, इसलिए उनको द्रव्य पापाश्रव कहेंगे। तो भी वो क्या थे? पहले पुद्गल के अशुभ कर्म रूप परिणमन हुआ, तो उसमें निमित्त कौन बना? कि वो अशुभ परिणाम, जीव का परिणाम। तो एक तात्पर्य क्या हुआ कि कार्मण वर्गणाएं अपने उपादान से कर्म रूप परिणमित हुई हैं, है ना, लेकिन जो परिणाम उसमें निमित्त है अशुभ परिणाम, इसलिए वो जो कर्म परमाणु आए, कर्म प्रकृतियां, वो अशुभ रूप हो गई अशुभ परिणाम के निमित्त से। देखिए, वे अशुभ भाव जिनका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के अशुभ कर्म परिणाम, कर्म परिणाम का नाम क्या रख दिया? अशुभ कर्म परिणाम, अशुभ कर्म रूप परिणाम वे द्रव्य पापाश्रव हैं। तो अशुभ कर्म रूप परिणाम क्यों कहा? अशुभ भाव के निमित्त से हैं, इसीलिए अशुभ भाव उनमें निमित्त है, इसीलिए उनका नाम रखा गया अशुभ कर्म रूप परिणाम, है ना। जैसे द्रव्याश्रव के कारण से उन अशुभ भावों को भावाश्रव कहते हैं, ऐसे ही अशुभ भाव के निमित्त से होने से उन कर्म परिणामों को अशुभ कर्म परिणाम कहते हैं, जो द्रव्य पापाश्रव है। ठीक है, इस तरह से यहाँ द्रव्य पापाश्रव, भाव पापाश्रव और उनके इस नामकरण का क्या कारण है और किस तरह से दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना है, ये बात भी यहाँ पर बताई है। तो 5 तरह के अशुभ परिणाम गिनाए गए हैं, सभी को ये ध्यान रखना है, याद करना है। और अब एक और गाथा आएगी, वो बहुत सुंदर है, उसकी चर्चा हम और करेंगे। 5 परिणाम तो ये बताई है अशुभ, और भी परिणाम कौन कौन से हैं पापप्रद, वो अब 140वीं गाथा में कल हम चर्चा करेंगे। 139वीं गाथा हमने पूर्ण की, एक बार पुनः पाठ करते हैं। चर्यापमाद बहुला कालुष्यम कालुसम लोलिदाय विशेषु पर परिदावपवादो पावस्य आसवम कुणदी। इस तरह हमने 139वीं गाथा की चर्चा को पूर्ण किया। अब 140वीं गाथा की चर्चा हम कल करेंगे। जिनमाणी स्तुति।
मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन आनंद अमृत से संता महाबोधि विकल्प तोरे मां सरस्वती प्रतिभा सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का